नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज काफी बढ़िया दिन गुजरा बाजार के लिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अंत में मार्केट ने थोड़ी सी अपने आप को संभालने की कोशिश की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की टॉप बिग पिक्चर क्या है, उसके बाद हम लोग मार्केट के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो despite opening weak due to the geopolitical tension and higher bond yields, later session buying in heavyweights helped indices recover from intraday lows. Reliance Industries supported a lot. तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रिलायंस से ही मिला। कई दिन की गिरावट के बाद आज वहां पे बाइंग दिखी, तो मजबूत सेशन वहां पे हुआ। रुपी ने अगेन एक नया लो बनाया है। 96 का उसने ब्रीच किया, टच किया, 97 के बिल्कुल करीब पहुंचा है। 96-82 के आसपास की उसकी जो है दिन को एंड किया है, और फ्यूचर्स में लगभग इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% करीब करीब नरम हुआ, लेकिन अभी भी 109-108 के आसपास ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। और एफआईआईज ने आज 1597 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है। ये है पूरी डे की बिग पिक्चर। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। तो करीब 40-41 पॉइंट आज निफ्टी मजबूत हुआ। दिन के दौरान काफी उठापटक, काफी उतार चढ़ाव उसने देखा, और आज अक्रॉस द मार्केट में हरियाली तो कह सकते हैं आप देखने में दिख रही है, लेकिन वो जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है ना, वो नदारत से भी आपको मैं चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा। और विक्स में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। आज हमने क्या किया है कि हमने निफ्टी के दो चार्ट रखे हैं, एक इंट्राडे चार्ट है और एक 5 दिन का चार्ट है। इंट्राडे चार्ट अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड वाला, तो आपको लगेगा आज मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली की, डे हाई पे बना है। लेकिन आप जब 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा वो कहीं जा ही नहीं रहा मार्केट। 5 दिन से वहीं पे खड़ा है मार्केट। ये है मार्केट की रियल पिक्चर। यानी 23,800 उसके लिए लक्ष्मण रेखा है, उसको अब वो नहीं तोड़ पा रहा है। पहले वो 24,300 500 में स्ट्रगल कर रहा था, अब वो 23,800 तोड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। ये चार्ट आपके सामने साफ दिखा रहा है कि पिछले 4-5 दिन से वो ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर जा पाने में नाकाम हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप इसको कंसोलिडेशन का नाम दे दीजिए, रेंज ट्रेडिंग नाम दे दीजिए, या ऊपरी लेवल पे बिकवाली का नाम दे दीजिए, नीचे सपोर्ट, कुछ भी बोलिए आप, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। 23,800 पे कॉल राइटर रोक देते हैं इनको। एग्जैक्टली ऐसी तस्वीर आपको बैंक निफ्टी की भी दिखेगी। आज बैंक निफ्टी भी डे हाई पे बंद हुआ। बहुत जगहों पे लोगों का ये डिस्क्रिप्शन था कि अरे डे हाई पे बंद हुआ, और नीचे से वो आजकल एक बड़ा फैशन चला गया, निचले लेवल से कितनी रिकवरी हुई है। लेकिन आप इसका भी चार्ट देखिए, ये तो और बुरा चार्ट है। ये तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ये 54,000 की तरफ जाने की भी कोशिश करे। आप देखिए 5 दिन का चार्ट आपके सामने राइट हैंड पे है, बिल्कुल ठंडा वहीं पे मरा पड़ा हुआ है। इनर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसके दिग्गज शेयर जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी का चलना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ी भार रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज है उसका, और वही ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चार्ट हमने आज आपको इसलिए दिखाए कि जिससे आपको आइडिया लगे। एक दिन का चार्ट देख के या 1 घंटे चार्ट देख के नहीं लगता है। तो आज हमने 5 दिन का और 1 दिन का दिखाया। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग चीजें दिखाऊं। तो मेरा पर्पज ये है कि आपको जो रेलेवेंट चीज हो वो दिखाऊं। तो आज मुझे लगा कि इंटरडे चार्ट बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने 5 दिन का भी दिखाया, और ये दोनों चार्ट आपको इसलिए दिखाए। कोशिश करूंगा कि जो चीजें रेलेवेंट हो वही आपको दिखाई जाए। अब देखिए किसने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया और किसने नहीं किया। आज अकेले रिलायंस ने 58 पॉइंट की मजबूती दिखाई। अब सोचिए जितना निफ्टी चला है उसमें 58 पॉइंट इन्हीं का सपोर्ट है। बाकी सब नीचे खींच रहे थे। एचडीएफसी बैंक नीचे खींच रहा था, आईटीसी, भारती, आईसीआईसी बैंक, एचयूएल, दिग्गजों से कोई सपोर्ट नहीं था। इधर मजबूती कौन दे रहा था? हिंडाल्को जैसा शेयर जिसका वेट नहीं है ज्यादा, वो मजबूत दे रहा था। एक्सिस बैंक को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसने ठीक ठाक सपोर्ट दिया, उसने मजबूती दिखाई। अदरवाइज ओनली 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 विमल मार्केट में चलता होगा, आप लोग सुनते होंगे, ओनली विमल का सपोर्ट था, अदरवाइज मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं था। और इसीलिए हमने देखा कि ये रेंज ट्रेडिंग के अंदर फंस के रह गया है। हीट मैप भी आप देखिए तो अरे फिर ये निफ्टी के बजाय हमने विदेश वाला दिखा दिया। एनीवे आरआईएल का चलिए स्टॉक देखते हैं हम लोग। 2.8% की मजबूती है यहाँ पे। 1360 का लेवल आज इसने टच किया इंट्राडे में।
इंटरेस्टिंग है। इसका भी हम 5 दिन का चार्ट इसलिए लेके आए हैं कि अगर इसमें देखिए, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि 4-5 दिन के चार्ट की कोई वैल्यू होती है, लेकिन इस चार्ट को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये रिकवरी क्यों आई है ना? तो एक बहुत निचले लेवल पे इसने दोनों दिन के, आप ये देखिए 18 तारीख का ये लो देखिए, और फिर ये आज ये कल का लो देखिए, या आज जहां से इसने शुरुआत की वहां से साफ एक मूवमेंट बनाया, बट स्टिल ये वीक जोन में है, ध्यान रखिएगा। रिलायंस अभी भी वीक जोन में है, कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं है, इसीलिए हमने इसका भी आपको बड़ा चार्ट दिखाया था। लेकिन हमारा प्यारा एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूअस गिर रहा है, 760 पे आ गया, आज भी गिरा आधा परसेंट। अब ये स्टॉक मतलब काफी लो पे आ गया, काफी लो पे आ गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें एक बाउंस आ सकता है आने वाले दिनों में। अब 2 ही दिन बाकी है, थर्सडे फ्राइडे, तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक बाउंस तो बनता है। वो ट्रेडिंग बाउंस ही होगा, उसमें कुछ ट्रेंड रिवर्सल ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बाउंस तो इसमें बनता है, जो कि काफी पिटाई इनकी हो चुकी है। और पिटाई इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जिस तरीके से रुपया कमजोर हो रहा है, तो बैंक शेयर्स पे प्रेशर रहना लाजमी है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक्स टू वॉच वाली कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। एडवांस डिक्लाइन में आज 50-50 जैसा मामला था। जैसा मैंने कल भी कहा था कि एडवांस डिक्लाइन कंफर्ट जोन में नहीं है। नंबर्स भले ही आपको कुछ भी दिख रहे हो, लेकिन आप मिड स्मॉल कहीं पे भी आप देखेंगे तो बहुत दमदार खरीद नहीं है, कोई बहुत सपोर्टिव मूड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर मार्केट का एक बहुत ही रेंज में है। इंटरेस्टिंग और अच्छी बात सिर्फ ये कि वो संभालने की कोशिश कर रहा है, यानी वो ऐसा नहीं कि 23,800 नहीं तोड़ पा रहा तो बहुत नीचे में नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो एक बहुत रेंज प्ले हो रहा है। अब रेंज प्ले में देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी चीज कुक हो रही होती है, तो वो रेंज में मार्केट को ट्रैक करती है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आने वाली है क्या। आरबीआई ने आज शाम को अनाउंसमेंट किया है कि वो 4-5 बिलियन डॉलर का डॉलर स्वैप करेंगे। कितना असर होगा पता नहीं, उसका बहुत ज्यादा असर होगा भी नहीं मुझे लगता। तो या तो कोई बड़ी खबर युद्ध फ्रंट से आ रही होगी जो हमें नहीं पता, कुक हो रही है, या इंडियन गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला ले सकती है, वो भी हमें नहीं पता है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जब मार्केट रेंज में चलने लगे तो दोनों साइड के रास्ते ओपन हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग व्यूज बनाने चाहिए। सेक्टोरली देखें तो एनर्जी में थोड़ा ऊपर था बिकॉज ऑफ आरआईएल ऊपर गया तो एनर्जी सेक्टर ऊपर दिखा, अदरवाइज एनर्जी सेक्टर में और कोई खास दम नहीं थी। ऑटो, रियल एस्टेट थोड़ा थोड़ा सपोर्टिव थे। एफएमसीजी एक बहुत अच्छे दौर को देखने के बाद अब वो ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत छोटी सी रेंज में प्ले हो रहा है। फार्मा भी सबड्यूड है, कुछ खास नहीं हुआ। एफआईआई का नंबर अगर हम देखें तो आज भी उन्होंने 1600 करोड़ के बेचा है और डीआईएस ने 1968 करोड़ की खरीदारी की है। तो एक्टिविटी के हिसाब से वहां भी बहुत एक्टिविटी नहीं है, यानी बड़े इन्वेस्टर्स भी बहुत एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी बहुत ठंडा कारोबार, कॉशियस कारोबार, या जो भी आप कहें उस तरीके का दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ, पता नहीं मुझे, कुछ ऐसी चीज आने वाले समय में आ सकती है जो आइदर साइड का मूव खोलेगी मार्केट को। क्योंकि आप देखिए एफआई डैश की एक्टिविटी भी पिछले एक हफ्ते से, मतलब इस पूरे हफ्ते में कोई खास नहीं रही है। एक दिन बायर थे, उसके बाद वो बेच रहे हैं, बेचने का फिगर भी बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि ट्रेंड तो बेचने का ही, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, और ना ही डीआई के बहुत बड़ा कोई फिगर खरीदने का, केवल उनको मैच करके थोड़ा सा ऊपर कर दे। कल भी वही स्थिति थी, थोड़ा सा ऊपर उनसे खरीदारी की थी। तो डीआई का फिगर, रेंज में मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, एक दिन रिलायंस का सपोर्ट आ गया तो मार्केट टिक गया, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि मार्केट को बिग पिक्चर के तौर पर कहें तो एक कंसोलिडेशन के मोड में है। कोई बहुत दमदारी मार्केट में है नहीं अभी, और ना ही कोई बहुत बड़ी वीकनेस भी है। एट द सेम टाइम बहुत बड़ी वीकनेस भी नहीं बन रही है, नीचे से सपोर्ट आ जाता है। मार्केट दिन के दौरान जो वोलेटाइल होता है उसमें आप देखिए लोअर लेवल्स पे अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर जाके फिर वो नीचे आने लगता है। तो ये एक रेंज प्ले है और मुझे लगता है कि इस मार्केट को उसी लिहाज से देखना चाहिए। अदर एसेट क्लासेस में क्या हुआ, सोना जो है 4500 के बिल्कुल करीब चल रहा है, और चूंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और दुनिया में तेल मजबूत है, तो गोल्ड नीचे है।
ब्रेंट क्रूड 108 की प्रिंट हमने देखी थी जिस समय मैंने ये शो की प्रिपरेशन की थी। 108, 109, 110, 111 उसी रेंज में है। आप कई बार $2-3 नीचे आ जाता, हो सकता है कल सुबह मुझे 105 में मिले, कह नहीं सकते, लेकिन 100 के ऊपर डॉलर या क्रूड बहुत कंसिस्टेंटली बना हुआ है, एक बेस उसने बना रखा है। बट सबसे ज्यादा चिंता की बात है रुपया। अब 97 छूने को बिल्कुल बेताब है। 12 पैसे छोड़ के, मतलब 97, 88, 96, 88 का लेवल आज उसने दिखा दिया है। तो अगर कल मजबूत नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो रुपया लगातार वीक हो रहा है। बॉन्ड यील्ड हमारी 7.11 पे टिक गई है। 7.2, 7.5, 7.8 और अब 7.11 स्टिक है। 2 दिन से हम लोग 7.11 ही देख रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर कंफर्ट जोन वाले तो नहीं है। तो लेकिन मार्केट इनको अगर रेजिलियंस के तौर पे ले रहा है कि हम गिरेंगे नहीं, इतनी बुरी मैक्रो पे भी हम नहीं गिरेंगे, मतलब 100 के ऊपर क्रूड, 7 के ऊपर बॉन्ड यील्ड, 97 की करेंसी और मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा है और एफआईए भी बहुत नहीं बेच रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग इन द मार्केट। सामने आएगा। अब जैसे कहावत अपने यहाँ गांव में ना कि बार बार से पूछो कितने बाल है, मैं तो कह रहा चिंता क्यों करो, 5 मिनट में कट के सामने आ ही जाएंगे आपको। तो बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट इस सिचुएशन में बहुत समय तक टिकेगा नहीं। या तो ऊपर जाएगा वो, अगर अच्छी खबर आ गई तो सारे रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा, अच्छी खबर नहीं आई तो नीचे भी आ सकता है। तो इवनिंग रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि एक रेंज प्ले था मार्केट में, वो बहुत नैरो रेंज में प्ले कर रहा है और बहुत वीकनेस के कंडीशन पे भी मार्केट गिर नहीं रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो लेट्स सी क्या होता है अगले 12 घंटे में। और बहुत सारी खबरें डेवलप होंगी तो हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे मॉर्निंग अपने शो में, सुबह 6:55 पे, तब देखते हैं क्या होता है। तो आज फिलहाल ये है, कीवर्ड ये है कि बी वेरी कॉशियस। मतलब दोनों साइड में देखिए, जो ट्रेडर हैं, अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, और अगर आप शॉर्ट साइड के हैं तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट नीचे से रिकवर बहुत तेजी से करता है, तो आपका दोनों साइड में पैसा लग सकता है अगर आप चतुर सयाने नहीं हुए तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रेड सेटअप बनाइए और देखते हैं फिर कल किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही था आज इवनिंग रिपोर्ट में। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।